पीएम मोदी ने मंगलवार को विपक्षी गठबंधन पर निशान साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सिर्फ इंडिया नाम लगाने से नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम से भी इंडिया है। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया। क्या किया, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्षी गठबंधन पर दिए बयान को लेकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी आप जो चाहे कह लीजिए, हम इंडिया है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशान साधा था। पीएम मोदी ने कहा था, इंडिया नाम लगा लेने से ही नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम भारत है। हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा, इतने सारे प्रतिनिधि संसद में 4 दिन से 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है। आज हम मणिपुर की बात कर रहे हैं। पीएम ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विपक्षी एकता ने एक नया गठबंधन तैयार किया है और इसका नाम इंडिया रखा है। अभी तक गठबंधन के संयोजक का नाम तय नहीं हो सका। हालांकि कई नामों पर अभी चर्चा चल रही है। कौन बनेगा नया संयोजक, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के नाम को लेकर चर्चाएं है कि उन्हीं में से किसी को संयोजक बनाया जा सकता है। एक निजी सर्वे रिपोर्ट में सामने आया जिसमें लोगों से उनकी राय पूछी गई कि किसे इंडिया का संयोजक बनाया जाना चाहिए। सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर सहमति जताई है और कहा कि उन्हें इंडिया का संयोजक बनाना चाहिए। राहुल गांधी के बाद नीतीश कुमार लोगों की दूसरी पसंद है। सर्वे में लोगों से सवाल किया कि इंडिया का संयोजक किसे बनाना चाहिए, तो 31% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को गठबंधन का संयोजक बनाना चाहिए। 12% लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए, जबकि 8% का कहना है कि ममता बनर्जी और 10% लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को संयोजक बनाना चाहिए। वहीं 6% का कहना है कि शरद पवार को इंडिया का संयोजक बनाना चाहिए। इसके अलावा 33% लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उन्होंने पता नहीं में जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान विधानसभा में राजेंद्र गुड्डा लाल डायरी लेकर पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक भी खींचा। फिर क्या होना था? राजेंद्र गुड्डा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर विधानसभा से सस्पेंड। किस लिए लिया गया एक्शन, देखते हैं ये खास रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा में हुए हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के प्रस्ताव के बाद राजेंद्र गुड्डा और बीजेपी विधायक मदन दिलावर को निलंबित कर दिया गया। दोनों ही विधायक बचे हुए सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साथ ही उन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर को कागज फेंकने और हंगामा करने को लेकर सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया था। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर धरना दिया। वहीं आज अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राजेंद्र गुड्डा को राजस्थान विधानसभा के बाहर रोका गया। कांग्रेस के ही मंत्रियों ने उन्हें विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने आरोप लगाया है कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई
और कांग्रेस के मंत्रियों ने उन्हें घसीट कर सदन से बाहर निकाल दिया। राजेंद्र सिंह गुड्डा का कहना है कि लगभग 50 लोग ने उन पर हमला किया, उन्हें मुक्का मारा, लात मारी और कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा से बाहर खींच लिया। आरोप है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें बोलने की अनुमति भी नहीं दी। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए कि वह बीजेपी के साथ है। ऐसे में राजेंद्र गुड्डा ने सवाल किया है कि वह जानना चाहते हैं कि उनकी गलती क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में सिर्फ रणवीर सिंह ही नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर रॉकी रंधावा नाम के पंजाबी लड़के का किरदार निभा रहे हैं। नए प्रोमो देखकर क्या लगती है फिल्म की कहानी, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह आलिया भट्ट स्टार फिल्म रॉकी और रानी के नए प्रोमो वीडियो में रणवीर शर्टलेस लुक में दिख रहे हैं। प्रोमो वीडियो में रणवीर के जिम वर्कआउट की झलक भी दिख रही है। वो अपने सिक्स पैक्स, एब्स और डिजाइनर वार्डरोब फ्लॉन्ट कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, रॉकी रंधावा की तरफ से मोटिवेशन। इस वीडियो पर रणवीर के फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं। फिल्म में रॉकी रंधावा मस्ती में रहने वाले पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, जबकि रानी पढ़ी लिखी और इंटेलेक्चुअल बंगाली बैकग्राउंड से है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और उन्हें प्यार हो जाता है, लेकिन इनका प्यार शादी में नहीं बदल पाता क्योंकि दोनों की फैमिली शादी के लिए राजी नहीं होती है। इस परेशानी को हल करने के लिए रॉकी और रानी ये फैसला लेते हैं कि वो 3 महीने के लिए अपने परिवार को छोड़कर एक दूसरे की फैमिली के साथ रहेंगे। लेकिन इस दौरान उन्हें इस बात का एहसास होता है कि इनकी परवरिश और लाइफस्टाइल में काफी अंतर है और इस रिश्ते को निभाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी। बैन कैपिटल ने अडानी समूह की 2 कंपनियां अडानी कैपिटल और अडानी हाउसिंग में 90% हिस्सेदारी खरीद ली है। 10% हिस्सेदारी मैनेजमेंट के पास होगी। क्या है पूरा मामला, देखते बिजनेस रिपोर्ट अंदर की बात में। अदानी समूह की 2 कंपनियां बिक गई है। टॉप ग्लोबल इक्विटी फर्म बैन कैपिटल ने अदानी समूह की कंपनी अदानी कैपिटल और अदानी हाउसिंग का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण को लेकर दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया है। इस डील के तहत बैन कैपिटल अदानी कैपिटल और अदानी हाउसिंग की 90% हिस्सेदारी हासिल कर लेगी, जबकि 10% हिस्सेदारी मैनेजमेंट, एमडी और सीईओ गौतम गुप्ता के पास रहेगा। इस डील के बाद अदानी की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की हिस्सेदारी बैन कैपिटल के पास पहुंच गई है। अमेरिकी फर्म ने 1440 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं अदानी फाइनेंशियल सर्विस का कुल वैल्यूएशन 1600 करोड़ रुपए की है। इस डील के बाद में गौतम अदानी ने कहा कि वो बहुत खुश है कि बैन कैपिटल जैसे निवेशक कंपनी के साथ जुड़े हैं। वहीं बैन कैपिटल ने कहा कि उन्हें अदानी कैपिटल की क्षमता पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि साल 2017 में अदानी समूह ने अपना शैडो बैंकिंग बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अब अदानी परिवार इस कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच रहा है, जबकि गौरव गुप्ता अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखेंगे। वे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। हाल ही में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक विप्रो के फाउंडर अजीत प्रेमजी 78 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई में हुआ था। अजीत प्रेमजी देश के सबसे बड़े दानियों में से एक है। क्या रहा है उनका योगदान, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। अजीम प्रेमजी ने पिता के निधन के बाद 21 साल की उम्र में कंपनी की कमान संभाली, बिजनेस को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। प्रेमजी ने साबुन और वेजिटेबल ऑयल का कारोबार करने वाली कंपनी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को अमेरिकन कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 1980 में आईटी कंपनी के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद ही कंपनी का नाम बदलकर विप्रो किया गया था। साल था 1945 जब बर्मा से आए अजीम प्रेमजी के पिता हुसैन हाशिम प्रेमजी अपना सालों पुराना चावल का बिजनेस उनको बंद करना पड़ा था। इसके पीछे अंग्रेजी हुकूमत के कुछ नियम थे। बर्मा में उन्हें राइस किंग कहा जाता था।
फिलहाल अजीम प्रेमजी ने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया है। 2019 में अजीम प्रेमजी ने 52,750 करोड़ रुपए के अपने शेयर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को दान कर दिए। अजीम देश के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक है। वही रिपोर्ट्स की माने तो वित्त वर्ष 2020-21 में उन्होंने रोजाना 27 करोड़ रुपए दान किए। 2020-21 में अजीम प्रेमजी ने शिव नडार, मुकेश अंबानी से भी ज्यादा 9,713 करोड़ रुपए दान में दिए। वही 2021-22 के दौरान 484 करोड़ रुपए का दान दिया। ब्लूमबर्ग के अनुसार अजीम प्रेमजी इस समय देश के 5वें सबसे अमीर आदमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।